हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। लास्ट मतलब एक दिन पहले हमने जो करा था वो लॉगरिथमिक डेरिवेटिव करा था। उसमें मैंने जो बताया था, पहले तो मैं उसको थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। देखो x टू द पावर n यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन, उसमें हम बिना लॉग के डेरिवेटिव कर सकते हैं। 3 टू द पावर x यानी कि a टू द पावर x फॉर्म में, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी हम बिना लॉग के कर सकते हैं। तो ये लॉगरिथमिक डेरिवेटिव हम यूज कहाँ पे करते हैं मैंने बता दिया था, एक बार फिर से बताता हूँ। देखो, लॉगरिथमिक डेरिवेटिव इज यूज्ड इन फर्स्ट, कहाँ पे यूज करता है, जहाँ पे वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल हो, ठीक है। दूसरा, कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कैलकुलेशन और एनी कैलकुलेशन, ठीक है ना। एनी कैलकुलेशन का मतलब हो गया डिग्रीज वगैरह, डिग्रीज etc। तो जहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ पे हमें लॉग लगाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एंड थर्ड, इनफाइनाइट सीरीज, एक और भी होता है इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है ना। अब देखो, लॉग हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैंने दिया था, एग्जांपल x टू द पावर, जैसे मान लो x है, ठीक है, ये हो गया। जैसे एग्जांपल x टू द पावर x है। कॉम्प्लिकेटेड जो प्रोडक्ट वगैरह हैं उनका क्या मतलब है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट होगा, डिवीजन होगा, पावर होगा। जैसे इसका जो एग्जांपल है ये देखो, जैसे मान लो 1 माइनस एक्स अंडर रूट इंटू 3 प्लस एक्स का पावर -2/3 डिवाइडेड बाई 7 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 5/3 etc। अब देखो, इसका हमें जब डेरिवेटिव निकालना होगा तो इसमें इतने सारे टर्म्स हैं, इतने सारे पावर्स हैं, तो हम इसमें नहीं निकाल सकते बिना लॉग लिए हुए। अगर तुम इसमें लॉग लेते हो ना, देखो मान लो ये y है, तो जब तुम इसमें लॉग लोगे तो लॉग y, अभी मैं बता रहा हूँ कि किस किस टाइप में हमें लॉग लगाना होता है। जैसे मान लो यही वाला टाइप है, तो लॉग में क्या सिखाया था, लॉग ऑफ m इंटू एन इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। जहाँ पे बेस सेम हो और वो प्रोडक्ट में हो तो अलग हो जाता है। लॉग ऑफ m बाई n यानी कि लॉग m माइनस लॉग n, यानी कि जब डिवीजन में हो तो वो माइनस हो जाता है। और जब पावर का पावर हो, जैसे लॉग ऑफ m टू द पावर n, तो वहाँ पे n इंटू लॉग m, यानी कि वो जो भी पावर है वो बाहर आ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अब जैसे मान लो कि इसी को हमें निकालना है, तो इसको हम सेपरेट कैसे करेंगे, अभी मैं तुम्हें लॉग ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में यूज करके बता रहा हूँ कि लॉग देखो, तो लॉग y इक्वल टू ये जो इंटू है और ये पावर है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू लॉग x, लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, ये इंटू है तो ये इसके बदले में प्लस लिखो। अब लॉग ऑफ दिस मतलब ये पूरा m पढ़ो, इसको n पढ़ो, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ -2/3 इंटू लॉग ऑफ 3 प्लस एक्स। अब देखो, ये जो पूरे के लिए डिवीजन है ना, तो ये पूरे के लिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट लगा के इसमें, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू लॉग ऑफ 7 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पे प्लस, क्योंकि ये इंटू है, लेकिन जब ब्रैकेट खुलेगा ना तो वो भी माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 5/3 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये ब्रैकेट क्लोज कर दो यहाँ पे, ठीक है, चलो ये हटा ही दो। तो देखो, ये लॉग वाई को खोलने के बाद ना ये सारे टर्म्स आएंगे। अब जब ये वाला टर्म आएगा, अच्छा यहाँ पे लगेगा इस वाले के लिए, अब हम इसको आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये लॉग का जो प्रॉपर्टी है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें लगाना होता है, क्योंकि वो सेपरेट हो जाएगा, फिर वो बढ़िया से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब जैसे फर्स्ट और सेकंड मैंने अभी डिस्कस कर दिया। अब देखो थर्ड में क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है। अब इनफाइनाइट सीरीज में क्या होता है, लॉग के जो दो रूल्स मैंने बताए, एक तो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, और एक बताया मैंने कॉम्प्लिकेटेड वाला जो प्रोडक्ट है, डिवीजन है, डिग्रीज है, वो सब। थर्ड, इनफाइनाइट सीरीज में क्या होता है, मान लो कि तुम्हें कोई क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है
y इक्वल टू सपोज अंडर रूट ऑफ 10x प्लस फिर से अंडर रूट ऑफ 10x प्लस अंडर रूट ऑफ 10x प्लस डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट। ठीक है ना। अब देखो इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे निकालोगे डेरिवेटिव? ये तो इनफाइनाइटली जा रहा है ना, तो इसमें भी हम लॉग लगा सकते हैं। वो कैसे लगा सकते हैं? मतलब ये ऐसा है कि इसको तुम विदाउट लॉग भी कर सकते हो, लेकिन इसको तो कर सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। लेकिन एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। अब ये देखो y इज इक्वल टू सपोज x टू द पावर x, फिर से x, फिर से x, ये चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी। अब ये वाला जो इनफाइनाइट जो सीरीज है ना, इसको बगैर लॉग के तुम नहीं कर सकते। अब इसका रीजन क्या है, पहले रीजन समझो। देखो पहले तो ये इनफाइनाइट का जो ट्रिक है वो समझो। अगर हम बोल रहे हैं y इक्वल टू रूट 10x, ठीक है, रूट 10x प्लस रूट 10x प्लस रूट 10x अप टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा नंबर, ठीक है ना, बियॉन्ड द इमेजिनेशन। तो उसमें से तुम एक टर्म को हटा दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू इन्फिनिटी रहेगी। मतलब कि जैसे इन्फिनिटी में तुम कुछ ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर इन्फिनिटी ही रहता है। तो अगर मैं यहाँ से सपोज अगर ये एक टर्म मैं ऐसे हाइड कर दूँ, छुपा दूँ, तो यहाँ से जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो वही चीज़ पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ से क्या पढ़ रहे हैं, रूट 10x प्लस रूट 10x प्लस रूट 10x डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ये छुपाने के बाद भी रूट 10x प्लस रूट 10x प्लस रूट 10x प्लस रूट 10x अप टू इन्फिनिटी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसमें क्या होता है, ये वाला जो क्वेश्चन है हम इसको ऐसे लिख देते हैं अंडर रूट। यही ट्रिक है, देखो जो इसको जो छुपाया था वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में है ना वही चीज़ बन जाता है। तो ये ऐसे हो जाता है y इक्वल टू रूट 10x प्लस वाई। अब हम क्या, इसका तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करो फिर डिफ्रेंशिएट कर दो। तो इसलिए मैंने होता है कि ये इनफाइनाइट सीरीज है बट वो नॉर्मल है, इसमें हमें लॉग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें लगाना है तो लॉग लगा लो, लॉग y इक्वल टू ये 1/2 है, पावर बाहर हो जाएगा लॉग ऑफ 10x प्लस वाई, और फिर डिफ्रेंशिएट कर दो। लेकिन इस वाले में बिना लॉग का ये होगा ही नहीं। रीजन इज कि ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, ठीक है ना। जब मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर को तभी मैंने बताया था कि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल बिना लॉग का नहीं होगा। तो जैसे देखो ये क्या है, इम्प्लाइज y इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो, x का पावर x का पावर x का पावर x अप टू इन्फिनिटी। अगर मैं ये एक टर्म छुपा दूँ ऐसे, ये मैंने एक टर्म छुपा दिया, यहाँ से तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे तो फिर से वही चीज़ पढ़ रहे हो जो पहले पढ़ रहे थे, x द पावर x। दैट मीन्स कि इसको जो हमने छुपाया हुआ है ये x के बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला जो टर्म है वो फिर से रिपीट हो रहा है। ये देखो ये रिपीट हो रहा है, तो हम उसे y मान सकते हैं। अब ये y इक्वल टू एक्स द पावर y हो गया। अब इसका डिफरेंस, अब तो ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो गया ना, तो बिना लॉग का नहीं होगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि हम लॉगरिथमिक डेरिवेटिव कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है। अब जब इसमें तुम लॉग लोगे ना, ये देखो, तो लॉग ऑफ y इज इक्वल टू y इंटू लॉग x। अब ये बन गया इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन बन गया, और अब हम इसका आराम से डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन करना था मुझे कि कहाँ कहाँ पे हम लोग लॉग यूज करते हैं। बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता कि लॉग यूज क्यों करें, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, एक तो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, और जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड जो मैंने अभी 3-4 मिनट पहले जो बताया था। तो इस वीडियो को, आई होप ये वीडियो रूल समझ में आया। अगर आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। थैंक यू।